वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 18 मई के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे देखो आया हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट 5 ईयर विल बी हॉटेस्ट से यूएन। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 ईयर बताया जा रहा है कि हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख लो। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, सुप्रीम कोर्ट गिव टाइम टिल अगस्त 14 टू सेबी टू प्रूव हिंडनबर्ग चार्जेस। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को क्या किया है, गिव द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, इतना तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक ही है तो ये आपको पता होगा। जिनको नहीं पता होगा वो यहाँ से अपने जो नोट्स है वहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, टिल अगस्त 14 टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप एलिगेशन। तो जो अडानी केस हुआ था उसके बारे में कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्होंने कहा है कि 14 अगस्त तक कंप्लीट कर लेने को कहा है इन्वेस्टिगेशन को। द मार्केट रेगुलेटर क्लैरिफाई दैट द इन्वेस्टिगेशन रिफर टू बाय मिनिस्टर पंकज चौधरी इन पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 कंसर्न and October 2022 proof into minimum public shareholding norms and consequential violation। तो उसको यहाँ पे करेक्ट करने की बात बोली गई है। ओके, सेबी वॉज रिस्पॉन्डिंग टू सबमिशन बाय पिटिशनर एंड इट हैड बीन प्रोबिंग अडानी सिंस 2016। तो वो जो केस है इनका, बस इसको यही जानना है कि सेबी जो है, सेबी ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑन द वेडनेसडे गिव द सेबी टाइम, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप एलिगेशन का, वो कौन डील कर रहा है, सेबी। तो ये जाना है। दो पेज नंबर 1 पे हमारा 2 है, एक तो नेक्स्ट 5 ईयर हॉटेस्ट रहने वाला है, दूसरा हिंडनबर्ग जो अडानी केस है उससे रिलेटेड यहाँ पे दी गई है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आएंगे, हम देखेंगे हमें और कौन सा अपना पढ़ना है यहाँ पे, तो वो देखेंगे। देखो यहाँ पे एडिटोरियल वाले पेज पे यहाँ पे 2 जजमेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड इम्पॉर्टेंट जजमेंट लास्ट वीक। तो लास्ट वीक जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिलीवर किया है इम्पॉर्टेंट जजमेंट। और उसमें बात की जाए, द फर्स्ट केस डिसाइडेड दैट द दिल्ली गवर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। पहला जो केस है वो दिल्ली गवर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर है एंड नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रोल सिविल सर्विसेज वर्किंग फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। तो जो सिविल सर्विसेज वर्क करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड ये केस है। सेकेंड केस जो है वो है इन्वॉल्व है किससे रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट गवर्नमेंट। जो करंट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उनसे रिलेटेड, इट्स स्प्लिट इन शिवसेना पार्टी। तो 2 केसेस हम जान गए, पहला तो दिल्ली गवर्नमेंट का, दूसरा महाराष्ट्र का। ठीक है, 2 यहाँ पे केसेस हैं, और पहला सिविल सर्विसेज को लेके है और दूसरा है करंट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र का है उसको लेकर, जो स्प्लिट हुई है शिवसेना, उसको लेके बात की गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज़ें बात कर रही हैं। बोथ जजमेंट विच हैव एनानिमस वर authored by Chief Justice of India, they explain constitutional position clearly. However, Maharashtra judgment contradict the core principle applied in Delhi case. तो हमें अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, पर हम वो देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली केस जो है was determined whether the civil services in Delhi government would be accountable to Delhi cabinet or the union cabinet। तो यहाँ से हमें क्या पता चली चीज़ें कि ये जो इशू है इसमें ये इस बात को लेके है कि जो दिल्ली केस में कि जो सिविल सर्विसेज है दिल्ली में, जो दिल्ली में सिविल सर्वेंट है, जो दिल्ली में पोस्टेड है, दिल्ली में सिविल सर्विसेज है, वो किसके लिए अकाउंटेबल होगी। ठीक है, वो अकाउंटेबल किसके लिए होगी, क्या वो दिल्ली के लिए वो अकाउंटेबल होगी या यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। दिल्ली इज़ अ यूटी, ये सबको पता ही है कि दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है विद लेजिस्लेचर। अच्छा, बहुत ये वाला भी आप याद कर लेना, ये भी पूछता है स्टेट विद लेजिस्लेचर, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है।
सॉरी यहाँ पे आप, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। तो स्टेट विद लेजिस्लेचर पूछ लेता है कि कितने स्टेट है लेजिस्लेचर के साथ, ठीक है, सॉरी स्टेट नहीं, यूटी, स्टेट तो रहेगा ही, यूटी विद लेजिस्लेचर, ठीक है, यूटी विद लेजिस्लेचर। तो बहुत सारी यूटी है, पर किसके किसके पास लेजिस्लेचर है वो बात यहाँ पे है, उसको आप वहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखो बात किया जा रहा है, एंड द डिमार्केशन ऑफ पावर इज स्पेल्ड आउट इन आर्टिकल 239 AA। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इम्प्लाइड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल। द जजमेंट एक्सप्लेन दैट दिस इंटेल्स अ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात यहाँ की गई है, तो ये हम अपने आंसर में भी नोट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में ये शायद इस तरीके से पूछ ले कि लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ किस किस यूटी के साथ लेजिस्लेचर है, या फिर जो सिविल सर्विसेज वहाँ पे है वो दिल्ली के लिए काम करेगी या यूटी के लिए। तो अभी तो हालांकि ये केस है, इससे रिलेटेड जो जजमेंट है उसकी बात यहाँ पे की जाएगी। अब देखो जजमेंट की बात की जाए तो ट्रिपल चेन ऑफ कमांड है इसमें, जिसमें बात की जा रही है सिविल सर्विस ऑफिसर आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं वो अकाउंटेबल होंगे मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर जो है 1 मिनट, हाँ, अकाउंटेबल होगा इलेक्टर्स के लिए। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा बात क्या की जा रही है कि देयरफॉर द सिविल सर्विसेज विल हैव टू रिपोर्ट द दिल्ली कैबिनेट। तो इस चीज़ से जो इन्होंने यहाँ पे बोला है उस चीज़ से तो यही समझा जा सकता है कि जो सिविल सर्विसेज है वो किसके लिए रिपोर्ट करेगी, विल हैव टू रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करेगी, दिल्ली कैबिनेट को। अब दूसरे केस की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, अपने सेकेंड केस की, ओके। यहाँ पे ये चल नहीं रहा, उसके लिए हम सॉरी। तो देखो यहीं से आप देख लो। आप दूसरा देखो तो महाराष्ट्र जजमेंट डील विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट इंक्लूड सेवरल पिटीशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया था, आपको ये तो पता ही है। तो यहाँ पे देखो 2 फैक्शन ऑफ द शिवसेना हैज इशूड कंट्राडिक्टरी विप। तो 2 फैक्शन हुए शिवसेना के, ये सबने जाना। अब शिवसेना ने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्टरी विप जारी किया। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी विप से रिलेटेड बढ़ चुके हैं। And Maharashtra speaker had recognized whip on one of the faction which claim more member of legislative assembly as representing the party। अब इससे एक चीज़ यहाँ पे पता चली कि कौन करता है, ये स्पीकर रिकॉग्नाइज करता है, ये याद रखना है यहाँ से हमको। One of the question considered by the court was to determine which faction had right to appoint the leader and whip of the legislature party। तो फिर ये confusion arise हुई, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न उस समय बढ़ी, ठीक है, कि किसको क्या करना है, अपॉइंट करना है लीडर के रूप में। द कोर्ट रूल दैट, आप देखो इसमें 10th शेड्यूल याद रखना हमको, ठीक है, 10th शेड्यूल यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, द कोर्ट रूल दैट 10th शेड्यूल मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन लेजिस्लेचर पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये याद रखो, महाराष्ट्र की बात, जजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ 10th शेड्यूल की बात की गई है, और अगर दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड की बात की गई है, और आर्टिकल 239 AA की बात की गई है, ओके। तो इसमें बताया जा रहा है इंक्लूड करेगा ये ऑल MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इट डिटरमाइन दैट द पावर टू इशू डायरेक्शन वॉज विद द पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो पावर है डायरेक्शन इशू करने का वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ये याद रखना है। देयरफॉर द पर्सन इन चार्ज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु मे नॉट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वुड कंट्रोल एवरी वोट ऑफ MP MLA of that party। failure to adhere to such direction by any MLA and MP would lead to disqualification। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको पता चल गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे जाननी थी थोड़ी कि क्या चल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। फिर हम आगे आ जाएंगे, ओके, आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है यहाँ पे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं, इस पे देखेंगे द लेटेस्ट चाइना कनाडा के बारे में क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम देखेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर चाइनीज़ डिप्लोमैट पर्सन नॉट ग्रेटर। तो मतलब ये तो ऐसे ही है, इसको उतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है।
और बस ये चाइना कनाडा का जो चीज़ें चल रही हैं वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो. डिप्लोमेटिक tie between China and Canada have been unsteady for past few years, especially after Canadian police arrested Huawei Technologies executive on charge of fraud. तो तब से इनकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर्स से इनकी चीज़ें सही नहीं चल रही कनाडा और चाइना के बीच में. और ये तब से हुआ है जब हवाई टेक्नोलॉजी जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उन पे चार्जेस थे फ्रॉड के. 18 में किया था, 2018 में. द टेंशन बिटवीन द लीडरशिप वॉज ऑल्सो विजिबल एट G20 समिट इन इंडोनेशिया लास्ट ईयर. और ये लास्ट ईयर G20 समिट जो इंडोनेशिया में हुई उस दौरान इसको देखा भी गया टेंशन. तो वो चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं. अब यहाँ पे एक आया है, वाई आर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लिबोर. लिबोर क्या है वो देखेंगे, लिबोर भी कहते हैं, ठीक है, लिबोर LIBOR. ओके. तो ऑन May 12 द RBI स्टेटेड, तो RBI ने क्या कहा, स्टेटेड दैट सम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर येट टू फैसिलिटेट एन एब्सोल्यूट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. फुल फॉर्म इसका जान लो क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है. तो बेंचमार्क की बात की गई. अब लिबोर क्या है, ये एक ग्लोबल बेंचमार्क है, एक ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है. दैट कंबाइन, वो क्या करता है, कंबाइन करता है इंडिविजुअल रेट एट विच बैंक ओपन दे मे बोरो फ्रॉम ईच अदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट लंडन इंटरबैंक मार्केट. तो वहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के में वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं. कहाँ से, लंडन इंटरबैंक मार्केट से. अब बताया जा रहा है इन 2017 US फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया था दैट की सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट SOFR एज प्रिफर्ड अल्टरनेटिव. तो ये किस तरीके से प्रिफर्ड अल्टरनेटिव की तौर पे इसको यूज़ करना है, ठीक है. तो यहीं पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, बस इसको आपको जानना था कि ये क्या है. सिर्फ यहाँ से ये जान लो कि ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, लेबर. ओके, LIBOR. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एक है, इसको भी हमें देखना है. देखो यहाँ पे दिया है हाइपरटेंशन टू बी टैकल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो यहाँ पे बताया जा रहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री वॉज लॉन्च एन इनिशिएटिव. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें ये वेंसडे को किया गया है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे, टू स्क्रीन एंड प्लेस 75 मिलियन पीपल्स विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ अंडर स्टैंडर्ड केयर बाई 2025. ओके. तो 75 मिलियन पीपल्स जो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के, ठीक है, तो इनको क्या किया जाएगा, अंडर स्टैंडर्ड केयर पे रखा जाएगा. द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई VK पॉल, जो मेंबर हैं हेल्थ के नीति आयोग. ओके. अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई VK पॉल, मेंबर हैं नीति आयोग एट G20 को ब्रांडेड इवेंट एक्सेलरेटिंग द प्रिवेंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़. तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को कैसे डील किया जाए उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है बाई हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बारे में बात यहाँ पे करी है. डॉक्टर पॉल सेड दैट द बैटल अगेंस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी, यहाँ पे आपको पता है हमने उस दिन पूरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात किया था, कौन कौन सा है, कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, किस तरीके है और कौन कौन से हैं, वो सारा आप पेज पलट के पीछे देखना, वहाँ पे सारा हम कर चुके हैं ऑलरेडी. मस्ट बी फॉट एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल. तो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे किस तरीके से देखी जाए चीज़ें, उसके लिए बात की गई. और यहाँ पे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बात की गई है और वहाँ पे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं. ही पॉइंटेड आउट दैट द इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ प्लेटफॉर्म टू फाइट विथ मीनेस थ्रू द क्रिएशन ऑफ मोर देन 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड ऑपरेशनलाइजेशंस ऑफ टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ सर्विसेज. तो ये भी यहाँ पे बात की गई है. ओके. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे. तो अभी ये हमारा इतना ही था और कुछ भी अगर हमारा छोटा होगा तो वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक और देखो है,
स्पाइस डिड ऑफर टू सेटल अनपेड ड्यूज नॉट गुड इनफ, तो ये भी जस्ट ऐसे ही देख लो। बाकी जो भी छिटा है वो हम अपना शॉर्ट नोट में कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।